नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। दीपावली का पर्व आने में अब केवल एक ही दिन बाकी है और आज है पर्व नरक चतुर्दशी यानी कि रूप चौदस। और क्यों खास है ये पर्व, क्या कुछ है इसका महत्व, और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर अलका तिवारी जी। अलका तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अलका जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं नरक चतुर्दशी को लेकर, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ऑडियंस को बहुत बहुत वेलकम, अभिनंदन मेरी तरफ से। छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस, इन सभी नामों से ये त्योहार मनाया जाता है। हर चीज का अलग अलग महत्व है यहाँ पर। नरक चतुर्दशी हम मनाते हैं कि अपनी लाइफ से सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल सके। जी बेसिकली इसका आइडिया ये है कि आप स्वच्छता का संकल्प करें। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए नरक चतुर्दशी के लिए पौराणिक महत्व इसका क्या है, क्या इसकी कोई कथा भी है जो हमारे दर्शकों के लिए जरूरी हो। जी बिल्कुल। जैसे कि हम बात करते हैं छोटी दिवाली की, तो छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? छोटी दिवाली का विशेष महत्व ये है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये छोटी दिवाली का पर्व हम मनाते हैं। और नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस का भगवान श्री कृष्ण ने संहार किया था। उस राक्षस से भगवान ने मुक्ति दिलाई थी। 16,000 रानियों को आजाद करवाया था उस राक्षस की कैद से। जी तब से ये छोटी दिवाली का फेस्टिवल मनाया जाता है। बिल्कुल। इसे रूप चौदस के रूप में भी हम जानते हैं, इसे इस नाम से भी हम जानते हैं। आखिर इसे रूप चौदस क्यों कहा जाता है और इस दिन उबटन क्यों लगाया जाता है, क्या कुछ उबटन लगाने का खास महत्व है इस दिन। जी बिल्कुल। नरक चौदस को रूप चौदस भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से इस दिन व्यक्ति को सौंदर्य प्राप्त होता है। जिन भी जी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, विलंब हो रहा है, तो वो इस दिन अगर उपटन लगाकर नहाती हैं और वो भी प्रातः काल सूर्योदय से पहले, तो उन्हें बहुत फायदा देखने को मिलता है। इसके साथ एक कथा भी जुड़ी हुई है। जी जी एक हिरण्यगर्भ नाम के राज्य में जी एक ऋषि रहते थे जो पूजा करते थे, जो साधना करते थे। तो वो जब अपने मेडिटेशन में लीन थे, उस समय पर उनकी बॉडी में बहुत सारे कष्ट हुए उन्हें। वो इतना मेडिटेशन में लीन थे कि उनके बॉडी में कीड़े पड़ने लग गए। जी जी तो उन्होंने पूछा भगवान से कि इस तरह का मेरे साथ क्यों हुआ चीज, मैं तो आपकी पूजा आराधना कर रहा था। तो भगवान ने फिर उन्हें कहा कि अगर इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो इससे आपको फायदा होगा। अगर आप उपटन लगाकर आज के दिन स्नान करेंगे, तो इससे आपको सौंदर्य प्राप्त होगा, स्वास्थ्य प्राप्त होगा, अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। जी तो इस तरीके से हम इस पूरे त्योहार को मनाते हैं। बिल्कुल। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का आपने जिक्र किया, किस तरीके से रूप चौदस को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है, क्या कुछ संबंध उनका रूप चौदस से है। जी बिल्कुल। जैसे श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, सभी देवताओं को उसके कैद से आजाद किया, तो कृष्ण जी की ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के दिन में आराधना की जाती है। भगवान श्री विष्णु की भी आज के दिन में आराधना की जाती है। जी बिल्कुल। तो देखिए, इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लगातार ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अलका तिवारी जी, आज के दिन माना जाता है कि यम पूजा करनी चाहिए। आखिर छोटी दिवाली या जिसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है, इस दिन यम पूजा का महत्व इतना क्यों है और यम पूजा आखिर कैसे करनी चाहिए, क्या कुछ विधान है इसका। जी बिल्कुल। आज के दिन यम का दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम्म, अकाल मृत्यु से बचना, अकाल मृत्यु का भय, किसी को जी एंग्जाइटी रहती, किसी को इस चीज का डर रहता है कि अरे मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी। जी तो इस चीज के भय से बचाने के लिए आज के दिन हम यम का दीपक जलाते हैं, यमराज की पूजा करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि परिवार में किसी के भी ऊपर ऐसी कोई स्थिति ना आए कि अकाल मृत्यु हो और परिवार में कोई प्रॉब्लम आए। जी
अलका तिवारी जी, छोटी दिवाली जिसे हम कहते हैं, नरक चतुर्दशी कहते हैं, आखिर इस छोटी दिवाली के त्योहार को नरक चतुर्दशी कहने के पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने अपनी पहली ही लाइन में आपको कहा कि आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व ये है कि आप स्वच्छता का संकल्प लें और जी अपने हाँ। लाइफ से नेगेटिविटी दूर करें। नरक का मतलब क्या होता है? नरक हमारे आसपास भी बहुत होता है। जितनी जी नेगेटिविटी है वो सब नरक है, जितना गंदगी है वो सब नरक है। तो वो सबको हमें अपने लाइफ से निकालना है माता लक्ष्मी के आगमन के लिए, ताकि जी हम पर माता लक्ष्मी का स्वागत करें अपने घर में। बिल्कुल। काली चौदस की रात, नरक चौदस की रात माँ काली की विशेष उपासना का भी विधान बताया जाता है। इसके पीछे की क्या वजह और किस तरह से उपासना की जा सकती है? जी बिल्कुल। इस दिन को काली चौदस भी कहते हैं। काली चौदस के दिन माँ काली की पूजा होती है। जी भारतवर्ष में ये पर्व यमराज के प्रति दीपक प्रज्वलित करके यम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जी जाता जी। है। हम अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन बंगाल में स्पेशली माँ काली का जन्मदिन मनाया जाता है इस दिन। हम्म, और जैसा कि आप जानते हैं कि माँ पार्वती का रौद्र रूप माँ काली है। जी तो जी आज ब्यूटी अपने आप में बढ़ाने के लिए और अपने लाइफ से गंदगी दूर करने के लिए जी और नेगेटिविटी दूर करने के लिए, अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आज हम महाकाली की आराधना करते हैं। जी जिन लोगों में शत्रुओं से भय रहता है, जिनके ऑफिस में उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, आसपास के लोग उनके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं या कोई गुप्त शत्रु है, तो आज के दिन माँ काली की विशेष उपासना करनी चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल। अलका तिवारी जी, देखिए, चर्चा के दौरान हमने आज के दिन को लेकर के श्री कृष्ण के महत्व को भी जाना, यम पूजा की और भी हमने बात की और माँ काली के पूजन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि नरक चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से किसकी पूजा का विधान है? जी, नरक चतुर्दशी के दिन आप आराधना कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जी विष्णु भगवान, हनुमान जी की। हनुमान जी की आराधना का भी यहाँ पर बहुत महत्व है, जी जी क्योंकि भगवान राम की उपासना से पहले, जैसा कि दिवाली पर हम भगवान राम का भी स्वागत करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो भगवान राम की उपासना करने से पहले वो हमेशा ये चाहते हैं कि जी हनुमान जी की उपासना की जाए। तो भगवान हनुमान की भी आज के दिन पूजा आराधना की जाती है। जी। और अगर बात की जाए नरक चतुर्दशी के दिन और क्या कुछ किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है? सुबह दिन की शुरुआत किस तरीके से की जाए, शाम होते होते किस तरीके से पूजन की हमें तैयारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल। पूजन का मुहूर्त जो है छोटी दिवाली पर वो रहेगा 5:39 से रात 8:16 तक का, क्योंकि ये जो पूजा है वो प्रदोष काल में की जाती है, शाम जी के समय में की जाती जी है, इसलिए ये मुहूर्त स्पेसिफिकली दिया गया है। घर के 5 कोनों में 5 दिए जलाने हैं, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दिया जो है वो आपके डस्टबिन के पास होना चाहिए, जी क्योंकि इस दिन हम संकल्प कर रहे हैं कि हम अपने लाइफ में से सारी गंदगी निकालेंगे। जी जी तो इस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन सुबह सूर्योदय से पहले प्रातः काल उठकर अपने शरीर पर तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए, उसके बाद उपटन लगाकर इसे छुड़ाना चाहिए। जी इससे जी आपके स्वास्थ्य में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, चमत्कारिक रूप से आपका सौंदर्य भी बढ़ेगा। बिल्कुल। देखिए, बहुत अहम जानकारियां लगातार हम प्राप्त कर रहे हैं। ये तो बात हो गई कि क्या कुछ हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वही बात अगर अब की जाए नरक चतुर्दशी के दिन क्या कुछ हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या है जिससे बचने की सलाह आप देंगी? जी बिल्कुल। आज के दिन आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि आज के दिन बहुत ज्यादा टोना टोटका और ऊपरी चीजें जी प्रैक्टिस की जाती हैं। जो लोग काली माँ के आराधना करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वो लोग इस तरीके की चीजें सड़कों पर फेंक देते हैं। नींबू मिर्ची, आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी जी सड़कों पर। तो आज के दिन सड़कों पर निकलते वक्त ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। जी जी अगर हो तो आज के दिन शाम के बाद जब प्रदोष काल शुरू हो जाता है, उसके बाद आप बाहर ना निकले जी तो ही आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। और आज के दिन कोई नई खरीदारी ना करें। जी कोई जी नई खरीदारी करनी है तो उसे आप धनतेरस पे कर लीजिए, जो भी दिवाली की आप शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन आज के दिन कोई नई खरीदारी ना करें।
बिल्कुल। तो नई खरीदारी करने से हम परहेज करें और कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले। अगर लेकिन निकलना पड़ जाता है तो किसी तरह की रक्षा विधि अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, क्या ये संभव है? जी बिल्कुल। आप अगर अवॉइड कर ही नहीं सकते, जी। आपको अगर निकलना ही निकलना हाँ है, तो जी। आप अपने जेब में एक लेमन कैरी कर सकते हैं अपने साथ, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी बाधा इफेक्ट नहीं करेगी। आप अपने साथ लौंग कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन हो जाएगा और आप हम्म। सेफ रहेंगे। बट स्टिल आई वुड से यू शुड अवॉइड। बिल्कुल। जैसा कि हम चर्चा में हम समझ भी रहे हैं कि आज के दिन भी दिए जलाने चाहिए, तो आज के दिन कितने दिए जलाने का विधान है, कितने दिए जलाने चाहिए आज के दिन? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 5 दिए जो है वो मेन जलाने हैं अपने घर में, अलग अलग कोनों में। जी। आपने किचन में जला लिया, बेडरूम में जला लिया, जी। आपने अपने हर कमरों में एक एक दिया रख लिया। 5 आपको जलाने। आपको यम का दीपक एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यम का दीपक जलाना है जो आप घर के बाहर रखेंगे। जी। और ये दीपक आपने जब अपने घर के सारे काम खत्म कर लिए, खाना पीना सब कुछ हो गया, उसके बाद आप ये दीपक अपने घर के बाहर ले जाकर के रख देंगे जी। और मुड़कर वहां नहीं देखेंगे। बिल्कुल। उसके अलावा आप जितने दिए जलाना चाहते हैं आप बिल्कुल जला सकते हैं। बिल्कुल। अलका तिवारी जी, अगर किसी को हमें महसूस हो रहा है कि उसको नजर लगी हुई है, किसी को अगर नजर लग जाती है, तो काली चौदस का क्योंकि ये मौका है, तो इस पर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अगर आपको नजर लगी है तो आप डेफिनेटली इस दिन पर ये उपाय करें और अपने आसपास जो भी नेगेटिविटी है उससे दूर हो जाएं। आपको काली सरसों लेनी है, एक मुट्ठी ले ले, थोड़ी सी आप ले लें, उसको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपको चौराहे पर उसे फेंक देना है। जी। इवन आप अपने पूरे घर में भी कर सकते हैं। अपने हाथ में थोड़ी सरसों ले लीजिए, अपने घर के चारों ओर घुमाइए, उसके बाद इसे आप चौराहे पे फेंक दीजिए। इससे पूरे घर की नजर कह सकते हैं कि उतर सकती है। एग्जैक्टली। जी जी। अकाल मृत्यु का सभी को भय होता है, और अगर ऐसे में अकाल मृत्यु का भय है, योग बन रहा है, किसी की कुंडली में ये दोष है, तो क्या कुछ करना चाहिए? जी, जैसे कि आज के दिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि यम का दीपक हम जलाते हैं, ठीक है। इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है। जी। प्राचीन समय में रतिदेव नाम के एक राजा थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई पाप किया नहीं था, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया, उस समय यमराज उन्हें नर्क की ओर ले जाने लगे। तब राजा ने पूछा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, फिर आप मुझे क्यों इस तरीके से लेकर जा रहे हैं नर्क की तरफ। जी। यमराज ने कहा कि तुम याद करो, एक बार तुम्हारे घर से एक ब्राह्मण भूखा चला गया, जी। उसी वजह से मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ नर्क में। तब उस राजा ने यमराज से कुछ समय मांगा कि प्लीज मुझे आप थोड़ा 1 साल का समय दीजिए, हो सकता है मैं अपने जो कर्म है उनको सुधार। जी। तब उन्होंने जाकर ऋषियों से पूछा कि मैं क्या करूं जिससे कि मुझे नर्क में ना जाना पड़े। ऋषियों ने, मुनियों ने उन्हें बताया कि आप अपने घर पर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जी। इससे जितने पाप कर्म है वो दूर हो जाए। तो इसी के साथ मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज के दिन आप दान पुण्य करना ना भूलें। जी। आप ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है या आपको ये घबराहट रहती है कि कोई आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है या आपके जान पर कोई खतरा बना हुआ है, तो आज के दिन आपको ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना है। जी। तो ये तो बात हो गई, अगर कुंडली में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, भय है। वहीं धन की प्राप्ति की अभिलाषा सभी के मनों में होती है, और ऐसे में इस दिन को ध्यान में रखते हुए धन प्राप्ति के लिए आज के दिन कोई उपाय कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप धन प्राप्ति के योग अपनी जिंदगी में चाहते हैं, धन से सभी को प्यार होता है, जी। तो धन प्राप्ति के लिए आज आप कर सकते हैं अपने घर की एंट्रेंस की सफाई और डेकोरेशन। आज के दिन आपको अपने घर की सारी सफाई करके अपने घर की एंट्रेंस को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जी। डेकोरेट करना है। आप जिसे भी करना चाहें अपने आप वहां पर स्वस्तिक बनाइए, आप वहां पर फूल माला तोरण लगाइए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए अपने घर को डेकोरेट करते हैं। जी। तो हम अगले दिन माता लक्ष्मी को वेलकम करने वाले हैं अपने घर पे, तो पहले से ही हमें अपनी एंट्रेंस को डेकोरेट करके रखना जी। चाहिए। इससे आपके घर में धन और धान्य हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल।
और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो घर है वो धन धान्य से भरा रहे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है धन आ तो जाता है पर टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। तो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए क्या कुछ उपाय बताएंगी? जी बिल्कुल, आपको आज के दिन माता लक्ष्मी की एक फोटो अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगानी चाहिए। अपने घर के साउथ ईस्ट में आप माता लक्ष्मी की अगर फोटो लगा लेते हैं और इसे दीपावली के दिन आप पूजन करते हैं इनका, तो डेफिनेटली आपके घर में जो फ्लो ऑफ मनी है वो अच्छा होगा और आप उसे सेव भी कर पाएंगे। कई बार ये होता है कि फ्लो ऑफ मनी तो हो रहा है लेकिन बीमारियों में खर्च हो जाता है, कहीं कोई खर्चे आ जाते हैं जी। लेकिन आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में माँ लक्ष्मी की फोटो लगा ली है और वहां पर आप दिया जलाकर उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो आपके घर में धन जो है वो अच्छे से सेव होके रहेगा। बिल्कुल। अलका तिवारी जी, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने जिक्र किया था, क्योंकि इसे रूप चौदस भी कहते हैं, उबटन वगैरह भी इसमें लगाया जाता है। ऐसे में उबटन की जब बात आती है या जब श्रृंगार की बात आती है तो सिर्फ महिलाओं का ही जिक्र होता है, लेकिन पुरुष भी क्योंकि इसी समाज का हिस्सा है। ऐसे में नरक चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, क्या उबटन की प्रक्रिया उन्हें भी करनी चाहिए या वो इस दिशा में क्या कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेन चीज यहाँ पर ये है कि हम अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। तन से ही सही, मन से भी हमें अपने आप को क्लीन करना है। क्लेनलीनेस मन से करनी चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अंदर की नेगेटिव जो हमारी इमोशंस है उनको निकालें। तो ये जेंडर बेस्ड नहीं है, लेडीज भी करें, जेंट्स भी करें, बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आपको अपने काम में, अपने व्यवसाय में, सब में आपको अपनी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी अगर आप इस दिन पर उपटन लगाकर नहाते हैं। आपको सबसे तिल के तेल से अपनी मालिश कर लेनी है, उसके बाद आपको आटे में तेल हल्दी डालकर उपटन जरूर लगाना चाहिए। अगर हो आज के दिन आप एक छोटे से पतीले में 2 इलायची डालकर उसे बॉईल करें जब तक कि वो आधी हो जाए और इसे अपने नहाने के पानी में डाल के नहाएं। ऐसा करने से आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आपके घर में धन का आगमन होगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए राशिवार या किसी उद्देश्य को साधते हुए, क्या उपटन में खास पदार्थ के प्रयोग की भी सलाह देंगी? जी बिल्कुल, आज के दिन आप जब उपटन लगाते हैं तो उसमें आप अगर सरसों का तेल या तिल का तेल, इन दोनों में से कोई करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तिल के तेल का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम अपने दीपक भी तिल के तेल से जला रहे हैं और हम अपना उपटन भी तिल के तेल से ही बनाएंगे। जी, देखिए, महिलाएं अगर बात की जाए तो वो अपने श्रृंगार में क्या कुछ शामिल करें जो उनके लिए और भी शुभ हो जाए? जी, आज के दिन अगर महिलाएं सुबह उठकर सूर्योदय से पहले ये सारी क्रियाएं कर लेती हैं और बिल्कुल सुंदर तरीके से रेडी हो जाती हैं, अपना जिनकी शादी हो गई है, जो मैरिड हैं, वो सुहागन की तरह रेडी होती हैं अपना पूरा श्रृंगार करके, चूड़ियां पहन के, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आज वो हरी चूड़ियां और हरी साड़ी या हरा कोई भी वस्त्र हिजड़ों को अगर दान करें तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उनके सुहाग का उम्र भी बहुत लंबी होगी और साथ ही घर में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अलका तिवारी जी हमसे जुड़ने के लिए, इन जानकारियों के लिए। तो नरक चतुर्दशी के दिन एक उपाय आप करें, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें और माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करें। इसी के साथ ही आप सभी को नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।